हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्नाट रैंकाइन साइकिल या कार्नाट वेपर साइकिल। कार्नाट साइकिल बेसिकली जिस तरह गैस साइकिल होता है इस तरह वेपर साइकिल होता है। इस साइकिल पे कोई आज तक कोई इंजन डिज़ाइन नहीं हुआ। ये एक आइडियल साइकिल ही होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रैंकाइन साइकिल में कौन से चार कंपोनेंट होते हैं या कार्नाट साइकिल में, वेपर साइकिल में कौन से चार कंपोनेंट होते हैं। उसमें एक बॉयलर होता है, उसके अलावा दूसरा हमारे पास टरबाइन होती है, तीसरा कंडेंसर होता है और चौथा जो है हमारे पास पंप होता है। यहाँ पे आप ये चार कंपोनेंट देख सकते हैं। पंप जो है वो पानी फीड करता है बॉयलर में फिर वो पानी जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होता है और स्टीम में पानी कन्वर्ट होने के बाद वो हाई प्रेशर की स्टीम बनती है और वो जाके हमारी जो स्टीम टरबाइन है उसको जाके चलाती है, वहाँ पे एक्सपेंड होती है और फिर कंडेंसर में आ जाती है। कंडेंसर में दोबारा कंडेंस हो जाती है और वापस दोबारा पंप या कंप्रेसर में आ जाती है। अगर तो कार्नाट वेपर साइकिल है तो कार्नाट वेपर साइकिल में पंप की जगह पे कंप्रेसर होता है, और अगर रैंकाइन साइकिल है, आइडियल रैंकाइन साइकिल, तो उसमें यहाँ पे हमारा पंप शो होता है। यहाँ पे आप देखें कि ये कार्नाट वेपर साइकिल या कार्नाट रैंकाइन साइकिल की जो है वो डायग्राम है। पहले वाली आइडियल रैंकाइन साइकिल की थी। यहाँ पे आप देखेंगे कंडेंसर के बाद कंप्रेसर लगा हुआ है और यही इसका जो है सबसे बड़ा नुक्स है इस साइकिल का, जिसकी वजह से ये एप्लीकेबल नहीं हो सका। अभी हम इसको शुरू से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पानी जो है वो बॉयलर में जाता है और बॉयलर में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर जो है हमारी हीट एडिशन होती है। यानी कि जो टेम्परेचर T1 होगा वही टेम्परेचर T2 होगा। सिर्फ हमारा जो है बॉयलर के अंदर पानी का जो है वो फेज़ चेंज हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। T1 और T2 जो है वो कांस्टेंट रहेंगे और इसके अलावा बॉयलर का प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसको ग्राफ की शक्ल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि आप एक अगर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ ड्रा करें कार्नाट वेपर साइकिल का, तो देखें 1 to 2 क्या हुआ है, हमारा जो है प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो सीधी लाइन एक लग जाएगी। और उसके बाद जो है हमारा जो वॉल्यूम है बड़ा है तो ज़ाहिर बात है लाइन जो है वो राइट की तरफ मूव करेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम है। तो स्टेप 1 से 2 में कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट एडिशन हुई है। अब आप देखें अगले स्टेप में देखने से पहले आप ये देखें कि 1 और 2 में आप अब ये ग्राफ आपको क्लियर हो जाएगा। देखें 1 से पोजीशन ड्रा की हमने नीचे V1 पे और 2 से पोजीशन ड्रा की नीचे T2 पे, जिससे ये बिल्कुल ज़ाहिर हो गया कि हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हुआ है और प्रेशर कांस्टेंट है। अभी हम अगले स्टेप पे जाएंगे 2 to 3। 2 to 3 में क्या होता है, इसमें आइडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है। इसमें क्या होता है 2 to 3, इसमें हमारी क्या होती है, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द टरबाइन। आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं जो विदाउट किसी टेम्परेचर के बगैर होती है। यानी कि अब एक स्टीम बन गई बॉयलर में जब स्टीम बन जाती है तो वो फिर स्टीम टरबाइन को चलाने के लिए चली जाती है, लेकिन उसके बाद हम कोई हीट ऐड नहीं करते, वही स्टीम जो है हमारी टरबाइन को घुमाती है। तो आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऐसी एक्सपेंशन होती है जिसमें बाहर से कोई हीट जो है सिस्टम में ना जा रही होती है, ना सिस्टम से कोई चीज़ बाहर आ रही होती है, और उसके बावजूद भी एक्सपेंशन हो रही होती है। एक तो एक्सपेंशन वो होती है जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है, लेकिन आइडियाबैटिक एक्सपेंशन ऐसी होती है जो कि विदाउट आपका जो है वो टेम्परेचर चेंज होती है। तो ये इसका 2 to 3 स्टेप में क्या होगा, हमारी एक्सपेंशन होगी, बॉयलर से स्टीम निकलेगी और जाके हमारी जो टरबाइन है, स्टीम टरबाइन, वहाँ पे जाके ये एक्सपेंड करेगी। इसको हम ग्राफिकल शक्ल में देख लेते हैं कि एक्सपेंशन कैसे होगी। देखें 2 to 3 हमारा क्या हो रहा है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारा प्रेशर कम होता है। एक्सपेंशन में हमेशा यही होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, और कंप्रेशन इसका उलट होता है, आपका वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है। तो एक्सपेंशन में क्या हुआ, हमारा जो है वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर कम हुआ। इसी चीज़ को हमने PV डायग्राम पे एक लाइन की शक्ल में ड्रॉ कर दिया। उसके बाद दूसरा आ जाता है कंडेंसर। स्टीम टरबाइन के बाद हमारी जो स्टीम है वो हमारी जाती है कंडेंसर में, और कंडेंसर में वहाँ पे वो फिर पानी में तब्दील हो जाती है। तो 3 to 4 हमारी क्या पोजीशन होगी, 3 to 4 होगी हमारी जो है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन,
यानी कि हमारी जो इसमें स्टीम टरबाइन से वर्क करने के बाद जो हमारी स्टीम जो है वो कंडेंसर में जाएगी। आप 3 और 4 पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगी, यानी कि जो हमारी स्टीम है, स्टीम और वेपर का मिक्सचर है, वो अपनी हीट जो है वो रिजेक्ट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, यानी कि BFW बॉयलर फीड वाटर में। वही पानी स्टीम जो है वो दोबारा पानी बन जाएगी। इसको अगर हम ग्राफिकल शक्ल में ड्रॉ करें, 3 to 4 देखें, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट प्रेशर पर जो है वो हीट रिजेक्शन हो रही है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर कोई चीज़ होती है तो आप सीधी लाइन लगाएंगे, देखें 3 to 4 सीधी लाइन लगी हुई है। और जब हीट रिजेक्शन होती है तो ज़ाहिर बात है, जब स्टीम पानी में कन्वर्ट होती है, जब भी हीट रिजेक्शन होती है तो स्टीम पानी में कन्वर्ट होती है, जिससे हमारा वॉल्यूम कम होता है। तो आप देखें कि 3 to 4 जो है लाइन लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है, जो कि ये ज़ाहिर करती है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि सीधी लाइन है। तो 3 to 4 हमारा हीट रिजेक्शन है, जो कि हमारी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्रेसर। अकॉर्डिंग टू कार्नाट वेपर साइकिल जो है हमारे पास कंप्रेसर आ जाता है। और इस कंप्रेसर के ज़रिए जो हमारे वेपर्स होते हैं, वेपर्स और स्टीम, यानी कि पानी और स्टीम का जो मिक्सचर है उसको दोबारा कंप्रेस किया जाएगा और कंप्रेस करने के बाद उसको फिर दोबारा बॉयलर में भेजा जाएगा। क्योंकि इसमें कंप्रेसर लगा दिया गया है तो इसकी लिमिटेशन भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी वजह से रैंकाइन साइकिल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ सका। फ़िलहाल आपने इसको ये समझना है कि कंडेंसर से गुजरने के बाद कुछ स्टीम होगी, कुछ पानी होगा, फिर वो स्टीम और पानी का जो मिक्सचर होगा वो कंप्रेसर में कंप्रेस किया जाएगा, वो फिर दोबारा लिक्विड बनेगा और कंप्रेसर उसको बॉयलर में भेज देगा। हालांकि ये कंप्रेसर का काम नहीं है, पंप का काम है। यही इसमें जो है वो डिफेक्ट था जिसकी वजह से ये आगे नहीं चल सका। उसके बाद आप इसकी TS डायग्राम भी देख सकते हैं। TS डायग्राम आप देखें 1 to 2 जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है हमारी हीट एडिशन हो रही है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो देखें TS डायग्राम पे हमारी T की जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इसका मतलब कि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है और एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। ज़ाहिर बात है, जब आप बेसिकली जो एंट्रोपी होती है वो डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल होता है। जब बॉयलर को में पानी को आप हीटअप करेंगे तो पानी के जो वेपर्स बनेंगे वो तो डिसऑर्डर में आएंगे, जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट पे आपने जो है उसकी हीट एडिशन करनी है। एक ही टेम्परेचर, कभी आपने 600 कर दिया, कभी 800 कर दिया, एक ही टेम्परेचर पे आपने उसकी जो है हीट एडिशन उसमें करनी है, जिसकी वजह से सीधी लाइन लगेगी और उसके बाद जो है एंट्रोपी जो है इसकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लाइन राइट की तरफ मूव करेगी। फिर आप देखें 2 to 3 एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन जो है हमारी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, यानी कि हमारा जो हमारी जो एक्सपेंशन है वो कांस्टेंट इंट्रोपी पे होती है। यानी कि आइडियल साइकिल में हमेशा हम ये तसव्वुर करते हैं कि जो हमारी एक्सपेंशन है उसमें कोई मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथली जो है हमारी क्या होगी, एक्सपेंशन होगी। तो यही आइडियल साइकिल में इसको हमने TS डायग्राम पे ड्रा कर देना है। यानी कि जब आप डिसऑर्डर नहीं होगा, एक्सपेंशन से मुराद है क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट एंट्रोपी में एक्सपेंशन से मुराद ये है कि बिल्कुल स्मूथली आपकी जो स्टीम है वो आहिस्ता 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 एक्सपेंड हो रही है, मतलब सडनली कभी कम ज़्यादा या इस तरह का कोई इसमें फ्लैक्चुएशन नहीं है। तो कांस्टेंट एंट्रोपी पे जो है हमारा टेम्परेचर है डाउन आता है। 2 to 3 ज़ाहिर बात है, जब स्टीम एक्सपेंड करती है टेम्परेचर जो है हमारा वो डाउन आता है और एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद आप देखें 3 to 4 पे क्या हो रहा है, हमारी फिर एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। यानी कि जो कंडेंसर है उसमें हमारी हीट रिजेक्शन होगी और जो है हमारी एंट्रोपी जो है वो कम हो गई। एंट्रोपी क्यों कम होगी? क्योंकि वो स्टीम के मालिक्यूल हैं, स्टीम के मालिक्यूल में ज़्यादा डिसऑर्डर होता है। जब वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उनका डिसऑर्डर कम हो जाएगा, तो इसलिए एंट्रोपी कम हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसी तरह पे दोबारा 4 to 1, यानी कि वही हमारा मिक्सचर लिक्विड और वेपर्स का जो मिक्सचर है वो कंप्रेस होकर कंप्रेसर से दोबारा बॉयलर में चला जाएगा और ये हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। 4 to 1 जो है हमारा क्या होगा, आप देखें कि कांस्टेंट एंट्रोपी पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। यानी कि जो हमारा कंप्रेसर है वो उसमें एनर्जी ऐड करेगा, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये था हमारा आइडियल कार्नाट साइकिल, जिसका हमने PV और TS डायग्राम देखी है। अब हम इसके जो है वो लिमिटेशन भी देख लेते हैं, बल्कि इसकी लिमिटेशन जो है हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये फिर जो हमारी वीडियो है ये थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ।